नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं और मल्टीमीटर के सभी फंक्शन का यूज़ सीखना चाहते हैं आप, इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसमें ये बॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां बॉक्स इसका ऑफ का है। और जैसे ही मल्टीमीटर को ऑन करेंगे इधर की साइड में, तो ये 1000 वोल्टेज की रेंज है। यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज की रेंज है। ये वोल्टेज की रेंज है वो डीसी वोल्टेज की रेंज है। डीसी वोल्टेज का निशान है, ऊपर एक सीधी लाइन है और नीचे ये 3 डॉट बने हुए हैं। और ऐसे ही इस साइड में देखेंगे तो ये एसी वोल्टेज का निशान है। पहले इसमें डीसी वोल्टेज टेस्ट करने के लिए जो ब्लैक प्रोब लगाएंगे इसमें, वो कॉमन में लगाएंगे यहाँ पर, और रेड प्रोब को यहाँ पर लगाएंगे। वोल्टेज और ओम का निशान बना हुआ है यहाँ पर, इसमें रेड प्रोब को लगाएंगे इस तरफ। मैं इसमें लगा लेता हूँ। वोल्टेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं ये 1.5 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। और जब भी वोल्टेज टेस्ट करें, इस ब्लैक प्रोब को माइनस की तरफ लगाएंगे तो सही दिखाएगा। ऐसे यहाँ पर 1000 वोल्टेज की रेंज पे है, इसलिए ये 1 वोल्टेज दिखा रहा है। और भी एक्यूरेसी के साथ में देखें तो यहाँ पर देखेंगे ये 1.3 दिखा रहा है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में नहीं दिखा रहा है। इसको 20 वोल्ट की रेंज पे करेंगे तो ये 1.36 दिखा रहा है। और भी ज़्यादा एक्यूरेसी देखनी है 2 वोल्टेज की, इसको 2000 मिली वोल्टेज की रेंज पे करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में दिखाएगा। ये 1370 मिली वोल्टेज दिखा रहा है। और इसी वोल्टेज रेंज पे अगर ज़्यादा वोल्टेज टेस्ट करेंगे तो ये ओवर वोल्टेज दिखा देगा। ऐसे ये 3.6 वोल्ट की बैटरी है, और जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ पर 1 लिखा हुआ आ गया है। इसको 2 वोल्टेज की रेंज से ज़्यादा करेंगे तब ये सही दिखाएगा। यहाँ पर 3.6 वोल्टेज आ गया है। और इसी वोल्टेज रेंज पे 20 वोल्टेज तक टेस्ट कर सकते हैं। 20 तो नहीं दिखाएगा, ये 19.99 के लगभग दिखा देगा। ये 9 वोल्टेज दिखा रहा है। और इस ब्लैक प्रोब को मैं उल्टा लगाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले में ये माइनस का निशान आएगा। यहाँ पर सही लगाएंगे तो सही दिखाएगा ऐसे। अब इसमें एसी वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। एसी वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मैं 200 वोल्टेज की रेंज पे कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो एसी वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर से टेस्ट करेंगे। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर लगाएंगे। ये 12 वोल्टेज दिखा रहा है ऐसे। और इस साइड में चेक करेंगे, ये 25 वोल्टेज दिखा रहा है। और 200 वोल्टेज से अगर ऊपर वोल्टेज हो तो इसको 750 वोल्टेज की रेंज पे टेस्ट करेंगे ऐसे। अब आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का ये बॉक्स है, इसमें 200 ओम पे करते हैं। प्रोब को टच करेंगे आपस में, यानी 1 ओम के लगभग दिखा रहा है। ये इस प्रोब का भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और इसमें जो कम ओम की रेजिस्टेंस होती है वो बड़ी एक्यूरेसी के साथ में दिखा देगा। जैसे यहाँ पर ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको टेस्ट करते हैं। ये 11 ओम दिखा रहा है, क्योंकि 1 ओम पहले दिखा रहा था इसलिए ये 11 दिखा रहा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है वो 470 ओम की रेजिस्टेंस है। ये नहीं दिखाएगी 200 की रेंज पे, ये 470 की रेंज 2000 पे दिखाएगी। और इसी प्रकार इसको देखेंगे, यहाँ पर किलो ओम की रेंज पे करेंगे तो ये पॉइंट के अंदर दिखाएगी। ये 0.45 किलो ओम के लगभग दिखा रही है। अब ऐसे ही और दूसरी रेजिस्टेंस और टेस्ट करते हैं इसमें। ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे लगाएंगे। नहीं बता रहा है क्योंकि ये 2000 यानी 2 किलो ओम की रेंज पे है। इसको 20 किलो ओम की रेंज पे करेंगे तो ये सही दिखाएगा। जब किलो ओम के अंदर रेजिस्टेंस हो तो वो इस प्रकार से कभी टेस्ट नहीं करें, अन्यथा ये गलत रीडिंग दिखाएगा। जब भी रेजिस्टेंस टेस्ट करें किलो ओम के अंदर तो इस प्रकार से ही टेस्ट करें। इसको 200 किलो ओम पे भी टेस्ट करेंगे तो ये 9.8 किलो ओम दिखा रहा है। और इसको 2000 पे करेंगे तो वहाँ पर भी ये 9 दिखा रहा है। बल्कि एक्यूरेसी के साथ में जब दिखाएगा जब उसके लगभग ही रेंज हो, जब ये एक्यूरेसी के साथ में दिखाएगा। और ऐसे ही जो ज़्यादा ओम की रेजिस्टेंस होती है 1 मेगा ओम के लगभग, उसको भी आसानी से इस मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। इसको 2000 की रेंज पे कर दिया है। ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस देखेंगे तो 1000 किलो ओम आ रहा है, यानी 1 मेगा ओम ये हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पर ये कंटिन्यूटी और डायोड मोड पे है, इसको इस मोड पे करेंगे। और जैसे ही इस दोनों लीड को आपस में ऐसे टच करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी।
इससे किसी भी वायर की कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैं डायोड को टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर ये डायोड है, यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 530 आ रही है। इस डायोड को घुमा कर लगाएंगे ऐसे तो ये नहीं दिखाएगी ऐसे, क्योंकि ये सही डायोड है। अगर इस तरफ दोनों तरफ रेजिस्टेंस आए या दोनों तरफ रीडिंग आए तो डायोड खराब होती है, उसमें दोनों तरफ रीडिंग आती है। और इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर को भी टेस्ट कर सकते हैं इससे ऐसे। ये BD 139 ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसका बेस है वो इस साइड का है, इस साइड का। यहाँ पर रेड प्रोब को लगाएंगे और इसको एमीटर पे लगाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, और इसको कलेक्टर पे भी लगाएंगे तो रीडिंग आएगी। और इस साइड में इस रेड प्रोब को लगाएंगे और दोनों पे लगाएंगे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ये सही ट्रांजिस्टर है। अगर रीडिंग आती है बदलने के बाद में तो ट्रांजिस्टर खराब है। और इसी डायोड मोड पे मोसपेट को भी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मोसपेट है, ये N चैनल का मोसपेट है। इसकी सोर्स पिन है और ड्रेन पिन, और ये गेट पिन है। इसकी जो ड्रेन पिन है वो इसकी बॉडी से भी टच है। इस ब्लैक प्रोब को इसकी ड्रेन पिन पे लगाएंगे ऐसे, इस रेड प्रोब को इस सोर्स पिन पर लगाएंगे। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 505 के लगभग। इसको वापस गेट पिन पे लगाएंगे तो यहाँ पर इसका गेट चार्ज हो गया है, और वापस इसको इस तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग चेंज हो गई है। यह सही मोसपेट है, इसलिए ऐसा होता है। इसको गेट को डिस्चार्ज करेंगे तो रीडिंग वही आएगी। और आगे देखेंगे यहाँ पर ये पिन है, यहाँ पर 2 बॉक्स बने हुए हैं, NPN और PNP। इस साइड में ट्रांजिस्टर का जो HFE वैल्यू टेस्ट होती है, इस मीटर को इसको HFE की तरफ करेंगे यहाँ पर, और ये फंक्शन चालू हो गया है। कोई भी ट्रांजिस्टर होता है NPN हो या PNP, उसकी HFE वैल्यू को देख सकते हैं और इसी प्रकार से लगाएंगे जैसे यहाँ पर एमीटर, कलेक्टर और बेस लगा हुआ है। मैं इस ट्रांजिस्टर को लगा के दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू आ रही है वो 296 आ रही है। इसको अच्छी तरह से दबाएंगे जब सही दिखाएगा इस। और यहाँ पर देखेंगे इस बॉक्स में यहाँ पर एम्पियर टेस्ट होता है, और एम्पियर टेस्ट करने के लिए जो ये रेड प्रोब है इसको इस जगह पर लगाना होगा, इस यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं वो 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं टेस्ट कर सकते। इसमें जो 10 एम्पियर भी टेस्ट करें तो उसको 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अन्यथा इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है वो ख़राब हो जाएगी। और एम्पियर टेस्ट करने के लिए जब भी एम्पियर टेस्ट करें इसमें केवल DC एम्पियर ही टेस्ट होगा, AC एम्पियर इसमें टेस्ट नहीं होगा। और एम्पियर टेस्ट करने के लिए मैं सीरीज़ में एक लैंप लगा देता हूँ बैटरी में, और यहाँ पर देखेंगे इसको यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, और इसको 10 एम्पियर की रेंज पे करेंगे। और जैसे ही इसको टच करेंगे यहाँ पर तो ये एम्पियर दिखा रहा है, 0.3 एम्पियर दिखा रहा है। यहाँ पर जो भी रेंज है इसकी वो 10 एम्पियर पे ही सही दिखाएगा। ये केवल 10 एम्पियर के लिए ही है, ये मिली एम्पियर में इनमें सही नहीं दिखाएगा। और इसको उठाएंगे 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे जब इस रेंज पर लगा हुआ हो, ऊपर वाले पे प्रोब पे लगा हुआ हो, जब इसमें वोल्टेज टेस्ट करेंगे या तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा या इसके अंदर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएगी, या हो सकता है ये वायर भी जल जाए। तो इसमें गलती से भी वोल्टेज टेस्ट नहीं करना है इस रेंज में लगा हुआ हो जब मल्टीमीटर। आगे देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी का निशान बना हुआ है, ये स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी का निशान है। और इसमें कभी भी मल्टीमीटर में फ्रीक्वेंसी टेस्ट नहीं होती है। इसमें ये फ्रीक्वेंसी को आउटपुट करता है, और इसी फ्रीक्वेंसी को आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर ही लगाएंगे इस प्रोब को, दोनों को। और इसको ऑसिलोस्कोप पे मैं दिखाता हूँ इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी वो 50 हर्ट्ज के लगभग इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और ये स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये रुक रुक के आ रही है थोड़ा। तो इस फ्रीक्वेंसी से जो एम्पलीफायर के अंदर सिग्नल चेक करने के लिए काम में आती है, और इसका उपयोग भी ले सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा इस टाइप जो मल्टीमीटर होता है उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।